So now today we are going to start the session. और जहाँ तक मैं बात कहूँ तो अभी हमें लास्ट मीटिंग में कल की क्लास में कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस सीरीज करवाई थी, जहाँ पर आप लोगों ने जहाँ पर आप लोगों ने स्पीकिंग मतलब कि सेंटेंस को बोलना किस तरीके से उसको अरेंज करके बोला जाता है, हमने उसकी बात करनी थी। मुझे लगता है कि काफी आपको समझ आ गया होगा, आपने इसके बारे में प्रैक्टिस किया भी होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को पूछिए, फिर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा पूछना, अभी स्क्रीन पे तारीख है, तारीख क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है तारीख? तो तारीख आपने का कोई प्रॉब्लम नहीं है जो टॉपिक हमने किया है उसमें। अगला क्वेश्चन मेरा फिर स्क्रीन पे जरीन से होगा। जरीन, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नो सर। वेरी गुड। ओके अमित, आप बताइए कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड। बताइए क्या प्रॉब्लम है? 3 नहीं बना। अच्छा ठीक है, बात करते हैं अभी। वेरी गुड, आप रखिए। सादिया बनाए थे, कोई प्रॉब्लम आई? अंजलि, तो प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आज जो है ज्यादा नहीं, मैं भी आपको दे रहा हूँ एसएस और पीएस से मिले हुए, यहाँ दे रहा हूँ करने के लिए आपको 10 सेंटेंस। एसएस और पीएस क्या कहा आपने? स्ट्रक्चर किसका? पीएस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने अभी एसएस का स्ट्रक्चर लिखा है, उसके बाद हम बात करते हैं पीएस के स्ट्रक्चर। परसों आपने लिखा था एसएस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं पीएस का स्ट्रक्चर, फिर मैं कुछ आपसे प्रैक्टिस सीरीज कराऊंगा और मैं, ठीक है, बोलना भी और लिखना भी, और थोड़ा सा कुछ हम आज आगे भी बढ़ेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है ये, तो मुझे लगता है कि ज्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी एसएस का स्ट्रक्चर कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए। तो कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें, बात करें अगर हम, तो हमारे पास देखिए सेक्शनेबल पार्ट्स हैं, जो एक सीरीज हमारे पास स्ट्रक्चर की है, ये याद नहीं होने वाला। ये आपको प्रैक्टिस के अनुसार दिमाग में अपने आप ये जो है वो सेट होगा। अगर आप इसको रटेंगे तो याद नहीं होगा। तो हमारे पास है, देख सकते हैं पहले वाले में प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि पीएस,
V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, नेगेटिव में डू नॉट लगा दिया है, इंटरोगेटिव में डू लगा दिया है, उसके बाद जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू नॉट लगा दिया है, फिर से WH के साथ 3 को जोड़ा, के साथ 4 को जोड़ा और नेक्स्ट तैयार हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं एग्जांपल यही लेता हूँ आपके साथ ताकि अच्छे से समझ आ जाए आप लोगों को। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम क्रिकेट मैदान में खेलते हैं, तो हम हमारे क्या हो गया PS, खेलते हैं क्या हो गया V1। ठीक है, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट, मैदान में क्या हो गया अदर वर्ड। अब तो होता था ओवरऑल आपके लिए। ठीक है, PS हमने क्या ले लिया आप देख रहे हैं, हमने क्या लिया है वहां पे V1 को क्या किया है, क्रिकेट को क्या है और मैदान में। तो आराम से आप इसको जो है सिंपली तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। ठीक है, तो ये चीजें समझना है थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप देखें तो वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, डू वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वाई या व्हेन या हाउ कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। तो व्हेन डू वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, व्हेन डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। क्लियर, तो जा गया। तो एक सेंटेंस में देता हूं, आप उसके 6 बनाइए। सेंटेंस हमारे पास है बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं, सिंपल है। बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं, बच्चे क्या हो गया PS, जाते हैं क्या हो गया V1, स्कूल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, सर्वर क्या हो गया अदर वर्ड। हो जाएगा ना आराम से, जल्दी से कीजिए, आप बढ़ते आगे हम। लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं। तो बच्चे समय पर स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल ऑन टाइम, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम, डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल ऑन टाइम, do children not go to school on time? How do children go to school on time? How do
चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो सब क्लियर होगा आपको, और कभी रहेगी। तो मैं अब आपको यहाँ पर देखिए 6 ये वाले हो गए पीएस के, 6 एसएस के, 12 सेंटेंस हो गए हैं। तो मैं आपको उन 12 सेंटेंसेस में से 10 सेंटेंस का निकल दे रहा हूँ अलग अलग तरीके से, और आपको 10 नंबर ला के मुझे दिखाना है। मतलब लिखना है, बोलना नहीं है, ठीक है। लिखेंगे आप अपने नोटबुक में, आप लोग लिखेंगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट, फिर बात करते हैं। नहीं नहीं, एक का बनाना है, 6 बनाना है इसमें। आपको एक सेंटेंस का एक ही बार आंसर करना है, 6 नहीं बनाना किसी का भी।
इस सेंटेंस में आपके 10। नंबर 1, क्या आप जानते हैं? नंबर 2, तुम बाजार क्यों जाते हो? नंबर 3, मम्मी रोज नाश्ता बनाती है। नंबर 4, तुम्हारा भाई क्या लिखता है? नंबर 5, वर्षा कब होती है? नंबर 6, क्या आप चाय नहीं पीते हैं? नंबर 7, वह कैसे तुम्हें जानता है? नंबर 8, पंछी आकाश में उड़ते हैं। नंबर 9, लड़के गली में घूमते हैं। और नंबर 10, वह रात 10 बजे सोता है। क्लियर? अब मैं आपको दे रहा हूँ समय 5 से 7 मिनट का, आप इसको जल्दी से जो है तैयार करें। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं है, ग्रामेटिकल चीजें गलती नहीं होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, इसका ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट फास्ट। ध्यान से इसको पढ़ते रहे और करते रहे तो अच्छा रहेगा। जहां जो पढ़े उसको देख लीजिएगा, आप पूछ सकते हैं किसी वर्ड की मीनिंग को चाहें तो। इसका क्या होना? वर्षा होना, रेन। रेन मतलब बारिश होना, रेन यहाँ वर्ब होगा। रेन यहाँ पे नाउन नहीं होगा, वर्ब होगा। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कीजिएगा इट का, सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज कीजिएगा। जल्दी करें। हो गया? गली, स्ट्रीट। और घूमते हैं मतलब क्या करेंगे? स्ट्रॉल, STROLL, स्ट्रॉल।
STROLL, स्ट्रॉल। आप स्टॉल लिखें या स्टॉक्स लिखें? स्टॉक लिखें, स्टॉल या स्टॉक। ओके, स्टार्ट। देखते हैं आप इस 10 नंबर कौन लेकर आ रहे हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? अगला है, तुम बाजार क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू मार्केट? नेक्स्ट है, मम्मी रोज नाश्ता बनाती है। मम्मी प्रिपेयर मेक ब्रेकफास्ट डेली। स्नैक्स होता है शाम का नाश्ता, 4-5 बजे खाते हैं तो स्नैक्स कहते हैं। अगला है, तुम्हारा भाई क्या लिखता है? तो व्हाट डज योर ब्रदर राइट? व्हाट डज योर ब्रदर राइट? वर्षा कब होती है? तो वर्षा कब होती है? व्हेन डज इट रेन? व्हेन डज इट रेन? क्या आप चाय नहीं पीते हैं? क्या आप चाय नहीं पीते हैं? डू यू नॉट टेक टी? डू यू नॉट टेक टी? वह कैसे तुम्हें जानता है? अगर आप चाय पीते हैं ग्लास में, लोटे में, बाल्टी में, थाली में, तो रिंग लगा दीजिए। अगर चाय पीते हैं कप में तो आपको टेक लगाना पड़ेगा। मतलब जो चीज हम स्मॉल अमाउंट में लेते तो टेक कहते हैं, दवाई हो चाहे चाय हो। ठीक है। वह कैसे तुम्हें जानता है? हाउ डज ही नो यू? हाउ डज ही नो यू? क्लियर। पंछी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। लड़के गली में घूमते हैं। बॉयज स्ट्रॉल इन द स्ट्रीट। बॉयज स्टॉक इन द स्ट्रीट। वह रात 10 बजे सोता है। इसके दो आंसर हो सकते हैं। he goes at bed या he goes to bed at 10 o'clock। ठीक है, he goes to bed at 10 o'clock at night। और सेकंड है हमारे पास, बात करेंगे हम, तो he sleep at 10 o'clock। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने सेंटेंसेस को किस तरीके से लिखा है। तो 10 सेंटेंस लिखे हैं। कितने मार्क्स आए? एक गलती कहाँ हुई? डाउन। आपके क्लास गलती हो गई, क्यों? क्या लिखा आपने? ये स्लीप एट नाइट होगा। आप बताइए सूरज, आपका 10, आपका 10। जरीन कितने आए? मैसेज कर दीजिए आप। वेरी गुड। तारीख आप मैसेज कीजिए जल्दी से, क्या मार्क्स लिखेगा हमें। तो जरीन के मार्क्स आ रहे हैं 9 और 10 और तारीख के 9। ठीक है, आगे बढ़िए ना हम। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे बात।
अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ हर चीज के बारे में फर्स्ट क्लास में ही। ठीक है, तो चलते हैं आगे और बात करते हैं कि जो बेसिक फोनिक सिंबल है, मतलब साउंड सिंबल इसका है, वो बात करते हैं। तो बेसिक फोनिक सिंबल क्या है इसका, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रहा है या फिर रही। सेकंड क्या होगा, रहा हूं, रही हूं, ठीक है। तो ये आपका इसके सिंबॉलिक मतलब जो है फिगर, मतलब कह सकते हैं कि बेसिक फोनिक सिंबल। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एसएस में आएगा, ये हमारे पास यहाँ बात कर रहे हैं तो आई के साथ आएगा, और ये हमारे पास पीएस में आएगा। ठीक है, एस एस आई पीएस। यहाँ भी इंडेफिनिट की तरह हमारे पास 6 साउंड्स होंगे, यहाँ भी इंडेफिनिट की तरह हमारे पास 6 साउंड्स होंगे, और आपको इनका ध्यान रखना होगा। रहा है, रही है, या रहा हूँ, रही हूँ, या रहे हैं, रहे हो। तो आपको इनके साउंड्स को अगर ध्यान रखते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कुछ क्लियर अच्छी तरह से। चलिए, तो अब आपको हम बात करते हैं। आपको 3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आपको एसएस बोलना है, पीएस बोलना है, या आई बोलना है। एसएस बोलना है, पीएस बोलना है, या आई बोलना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको पता लगाना है। ठीक है, जैसे पंछी उड़ रहे हैं, दैट्स अ पीएस। क्लियर, ओके। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, क्या होगा, आई। तुम क्यों मुझे देख रहे हो, पीएस। बादल आसमान से झांक रहे हैं, बादल झांक रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मुझे बुला रहे हैं, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। क्या आप इस बात को समझ रहे हो। ठीक है, चलिए सारी बातें आई चले फिर इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, हर एक साउंड से आपको 1 2 3 4 मतलब दो एग्जाम्पल है हिंदी में, 2 एग्जाम्पल इससे लिखिए, 2 एग्जाम्पल हिंदी में इससे लिखिए, इससे फिर वही सेम सेम एंड सेम टू पास। चलेगा हेडिंग एसएस, 2 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, फिर आई 4 एग्जाम्पल, फिर पीएस फिर 4 एग्जाम्पल हिंदी में, ऐसे लिखिएगा। ठीक है ना, ध्यान में आपको जैसे कीजिए फटाफट पर देख आगे।
हाँ तो 12। आगे बढ़िए क्या हम? करेक्ट, वेरी गुड। तो अब आप अपने पास ये रखिएगा और बता रहा हूँ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं भी आपको, उसके बेस पर आप इंग्लिश बना लीजिएगा बाद में, ठीक है? सबने अगर कर लिया है तो अब मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, आप उसके बेस पे इंग्लिश लिख दीजिएगा, ट्रांसफर कर लीजिएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, तो करते चलिए। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर के बारे में। एक बात ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ जो आपको, ठीक है? जहां भी एस है वहां पर हम इच का यूज करेंगे, जहां आई होगा वहां पर हम एम का यूज करेंगे, ठीक है? जहां पर एस है वहां पर इच का यूज करेंगे, जहां पर आई है वहां पर एम का यूज करेंगे, जहां पर पी एस है वहां पर आर का यूज करेंगे, ठीक है? जहां पी एस है वहां पे हम आर का यूज करेंगे। और बता दूं आपको मैं कि मैं इस लेक्चर में इन तीनों को लिखने जा रहा हूं क्या? एच वी। क्या लिखूंगा मैं? एच वी, मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? स्ट्रक्चर में मैं ना तो इज लिखूंगा, ना एम लिखूंगा, ना आर लिखूंगा, मैं लिखूंगा सीधा एच वी। आपको याद रखना है कि सिंगुलर में क्या आएगा, प्लूरल में क्या आएगा, आई में क्या आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलिए। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डे कहा था क्लास में कि हम 108 तरीके से टेंस को पूरा करेंगे एक पार्ट में, ठीक है? तो अभी तक हमने 6 कर लिए हैं और 6 आज 12 हो गए हमारे, 12 स्टेप हमारे 108 में हो चुके हैं। तो स्ट्रक्चर लिखते चलिए, हम अब स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये V4 क्या होता है ध्यान रखिएगा, V4 का मतलब होता है V1 प्लस आई एन जी। V1 प्लस आई एन जी को बताएंगे तो ये हमारा V4 बन जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या होगा? आप जानते ही होंगे सेकंड क्या होगा।
थर्ड आप बना ही लेंगे अपने आप। फिर भी चलिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, फिर तो आप करेंगे सारा कुछ अपने आप। फिर 6 को पता ही है WH+3 होता है और WH+4 होता है। चलिए अब आप आराम से जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है, हिंदी सेंटेंस लिखा है, हिंदी सेंटेंस उसको अगर ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है, अपने अनुसार। एक मैसेज है यहाँ पर मैसेज बॉक्स में, जब देखिए क्या मैसेज है। तो जरीन तारिक का आई एम हेयर, नहीं आई एम हेयर की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। आई एम हेयर वाला चीज हो गया, आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था लिंकिंग वर्ब, वो टॉपिक हमारे पास नहीं। आई एम हेयर जो लिंकिंग वर्ब पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो टॉपिक हमारे पास आई एम हेयर है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। क्या था पहला आपका, हिंदी क्या थी, क्या लिखेंगे आप? सिंग, डांसिंग, आगे बताइए। हाँ बोलिए, हाँ आगे बताइए। वॉक, स्टॉलिंग, कमिंग, ठीक, वेरी गुड। ईटिंग फूड, कमिंग, पापा इज गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू होम, जा रहे हैं ना, सीधा कुछ किसी को, ठीक है। चलिए तो अब क्या है, अब आप जो है इसका पूरा बार प्रैक्टिस करेंगे आप। अगली क्लास में मैं इसकी साइकिलिंग सुनूंगा आपसे, क्या सुनूंगा, साइकिलिंग सुनूंगा, जहां एक सेंटेंस को आप 12 तरीके से सुनाएंगे। बच्चा रोता है तो कैसे होगा, चाइल्ड क्राइज, चाइल्ड डज नॉट, क्या रोता कहाँ है, रो रहा कहाँ का है मैंने आपको, आप लेकिन 12 सीरीज ले जाएंगे। बच्चा रोता है, चाइल्ड क्राइज, चाइल्ड डज नॉट क्राई, डज चाइल्ड क्राई, डज चाइल्ड नॉट क्राई, व्हाई डज चाइल्ड क्राई, व्हाई डज चाइल्ड नॉट क्राई, चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड इज नॉट क्राइंग, इज चाइल्ड क्राइंग, इज चाइल्ड नॉट क्राइंग, व्हाई चाइल्ड क्राइंग, व्हाई चाइल्ड नॉट क्राइंग। 12 हो गए हैं, ठीक है। तो एक साइकिलिंग कर दीजिएगा और उसके बाद जो है मैं आपको कुछ जो है भेजूंगा, आपको मटेरियल भेजूंगा, आप उस मटेरियल को जो है देख लीजिएगा और उसके बेस पर फिर सेंटेंस घर से बना करके लाइएगा, ठीक है। मैं एक्टिविटी पार्ट दूंगा आप करने के लिए, तो वो आप घर पे कर लीजिएगा उसको, ठीक है। और ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो हमारी मुलाकात कब होगी, मंगलवार को होगी, मंगलवार की छुट्टी रहेगी, ठीक है। क्या चीज, हाँ ग्रुप भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। मंडे की छुट्टी है और ट्यूसडे को क्लास होगी,
मेरा टेस्ट नहीं है अब, टेस्ट ट्यूजडे को होगा, जो पढ़ाया टेस्ट वो उसका है, कोई बात नहीं, वो टेस्ट उसी भी टेस्ट हो जाएगा ना आपका, टेस्ट आपका उसी बीच में हो जाएगा। मैं मंडे ट्यूजडे को जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक टेस्ट उसका ले लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना हुआ है हाँ उतना। मोहर्रम की छुट्टी है, नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूजडे